इस वीडियो में आपको दो लोग और उनकी छोटी बच्ची डांस करते हुए दिख रही होगी, लेकिन ये कोई आम डांस वीडियो नहीं है। ये वीडियो है 28 अक्टूबर का और इस वीडियो के कुछ ही दिनों बाद ये लड़की जो कि इस आदमी की पत्नी है, ये अपने पति का ही कत्ल कर देती है और उसके 16 टुकड़े कर देती है। साथ ही साथ जब पुलिस इनके घर पर रेड मारती है तब उन्हें एक नीले रंग का बड़ा ड्रम दिखाई देता है जिसके अंदर सीमेंट का घोल था जो कि सूखा हुआ था। और जब पुलिस उसको कुरेद कर देखती है तब उन्हें उसके अंदर से मांस का टुकड़ा नजर आता है और जब इसे तोड़ा जाता है तब उसके अंदर से एक पूरी की पूरी लाश निकलती है। ये केस कई दिनों से मीडिया में छाया हुआ है, लेकिन जो भी इसके बारे में स्टोरी बता रहा है वो या तो अधूरी बता रहा है या फिर सच नहीं बता रहा है। साथ साथ मैंने देखा कि कई बड़े बड़े यूट्यूबर भी पूरी कहानी नहीं बता रहे हैं और ना ही वो ब्लैक मैजिक के बारे में पूरी बात बता रहे हैं। साथ साथ आखिर क्या रीजन रहा कि एक पत्नी ने अपने ही पति को मार डाला। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मजा आने वाला है, इसलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात तब की है जब मुस्कान और सौरभ छोटे थे और मुस्कान अपने दादाजी के साथ ब्रह्मपुरी में रहती थी। मुस्कान के दादाजी एक एस्ट्रोलॉजर थे, इसलिए उनके पास कई सारे लोग अपने घर या कुंडली वगैरह के बारे में जानने के लिए आते थे। और दूसरी तरफ था सौरभ राजपूत जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। साथ ही साथ उसकी मदर को ज्योतिष वगैरह में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वो मुस्कान के दादाजी के पास अक्सर जाती रहती थी और वो सौरभ को भी अपने साथ कई बार लेकर जाती है, जिससे सौरभ की मुलाकात होती है मुस्कान रस्तोगी से। और जब सौरभ की माँ अपनी कुंडली वगैरह के बारे में मुस्कान के दादाजी से पूछती रहती थी तब मुस्कान और सौरभ बातें करते रहते थे, इसलिए उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और उनकी उस टाइम पर उम्र कम थी, इसलिए जल्दी ही ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और 18 साल के होने से भी पहले वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और तुम्हें भी पता है कि आजकल यही सब काम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी ये मेरा BF है, ये मेरी GF है वगैरह वगैरह। खैर जब वो बड़े हो जाते हैं, मतलब कि वो 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तब वो अपनी अपनी फैमिली को अपने इस प्यार के बारे में बता देते हैं और दोनों फैमिलीज उनकी इतनी सी उम्र में उनकी शादी करने से बिल्कुल मना कर देती हैं। जिसके कुछ दिनों बाद तो वो एक सुबह करीब 5 बजे घर को छोड़कर भाग जाते हैं और बाहर ही किसी मंदिर में शादी करके रेंट पर रहने लग जाते हैं। कुछ इस तरह से इन दोनों की मुलाकात और शादी होती है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कितना प्यार था इन दोनों में कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने शादी कर ली, लेकिन इस प्यार की असलियत तो आगे जाकर पता लगने वाली थी। लेकिन अब दिमाग में सवाल आता है कि उन्होंने भागकर शादी तो कर ली, लेकिन अब घर चलाने के लिए पैसे कहां से लाए। तो बात कुछ ऐसी थी, उनकी शादी करने से पहले सौरभ राजपूत एक नेवी ऑफिसर था, लेकिन उनके भागकर शादी करने के बाद वो अपनी नौकरी को छोड़ देता है। और सच बताऊं तो सौरभ राजपूत एक्चुअली में सच्चा प्यार करता था मुस्कान रस्तोगी से। खैर इसके बाद वो लंदन में एक बेकरी में काम करने लगता है और बाहर जाना होता था, इसलिए उसका घर पर कम ही आना होता था और कई सालों में ही होता था, कम से कम 2-3 साल। अब जब सौरभ ने मुस्कान से शादी नहीं की थी तब उनके बीच में प्यार था बढ़िया, लेकिन उनके शादी कर लेने के बाद उनके बीच में झगड़े होने लगते हैं। मुस्कान उसको कहने लगते कि आखिर तुमने नेवी की नौकरी क्यों छोड़ी, अच्छे खासे पैसे आते थे। मतलब कि उनकी छोटी मोटी बातों पर भी झगड़ा हो जाता था। खैर इन्हीं झगड़ों के बीच में उनकी एक लड़की भी होती है। ऐसे देखे तो फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था, आखिर छोटे मोटे झगड़े किसके घर में नहीं होते। लेकिन जल्दी इस रिश्ते को किसी की बुरी नजर लग जाती है। सौरभ के पड़ोस में रहता था साहिल शुक्ला, जो कि मुस्कान के साथ 8वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था, इसलिए मुस्कान उसको अच्छे से जानती थी। अब वो उनके पड़ोस में रहता था, इसलिए उसके साथ अच्छे से बातचीत हो जाती थी। अब सौरभ राजपूत क्योंकि घर से दूर रहता था, इसलिए मुस्कान घर पर अकेली ही रहती थी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर यह तो नहीं कहूंगा कि उसको अकेलापन सताता था, क्योंकि उनकी एक छोटी बच्ची भी थी और अकेलेपन को दूर करने के लिए तो कोई भी बाहर भी जा सकता है और यहाँ कहीं घूम सकता है। लेकिन मुस्कान को यह मंजूर नहीं था। मुस्कान साहिल शुक्ला से दोस्ती को बढ़ाने लगती है। अब क्योंकि सौरभ राजपूत घर पर भी नहीं होता था, इसलिए साहिल शुक्ला का मुस्कान के घर पर आना जाना हो जाता है और जल्दी ही उनकी ये दोस्ती की रिलेशनशिप प्यार में बदल जाती है और दोनों फिजिकल होने लगते हैं। सौरभ वहां लंदन में बेकरी पर काम कर रहा होता और यहाँ ये गंदे चरित्र का आदमी मुस्कान के घर पर रात रात तक रुक कर जाता। अब क्योंकि वो एक सोसाइटी में रहते हैं तो लोग भी देखेंगे किसी को आते जाते हुए, और इसी तरह से मुस्कान और सौरभ जिस रेंट हाउस में रहते थे उसको मालिक को ये बात पता लग जाती है कि मुस्कान के पास रात रात को ऐसे एक आदमी उससे मिलने जाता है और ये आदमी इस बात को सीधा बता देता है सौरभ को। सौरभ जब इस बात को जान लेता है तब उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लंदन से सीधा इंडिया आ जाता है, जिसके बाद उनका काफी बड़ा झगड़ा होता है और इस झगड़े के बाद सौरभ घर को छोड़कर फिर से लंदन चला जाता है।
इस तरह से सौरभ को भी अपनी पति के अफेयर के बारे में पता था और मुस्कान भी अब बिल्कुल फ्री हो गई थी। उसे कोई टेंशन नहीं थी कि ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है। जो भी होना था हो चुका था, लेकिन अब वो कुछ और करने वाली थी। अब मुस्कान क्या करती है, वो एक दुकान पर जाती है और एक नया नंबर निकलवाती है अपने भाई के नाम पर। और ये नंबर निकलवाने के बाद वो साहिल शुक्ला को मैसेज करती है उसकी माँ बनकर। एक्चुअल में साहिल शुक्ला एक अंधविश्वासी और सनकी आदमी था। वो अकेला ही रहता था और कुछ ही महीनों पहले उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ साहिल एक चरसी नशेड़ी आदमी था। ये हर टाइप के ड्रग्स नशे करता था, बल्कि साहिल मुस्कान रस्तोगी को भी इन नशों की आदत लगा देता है। यहाँ तक कि कुछ महीनों बाद जब मुस्कान अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है, तब उनके पेरेंट्स ये देखते हैं कि मुस्कान काफी ज्यादा पतली हो गई है और वो पतली इन ड्रग्स के कारण ही हुई थी। खैर, जब मुस्कान मैसेज करती है साहिल को उसकी माँ बनकर, तब साहिल ये सच मान लेता है। तब उसको ये विश्वास हो जाता है कि उसकी माँ के ही उसके पास मैसेज आ रहे हैं, उसकी आत्मा उससे बात कर रही है। जिसके बाद और टाइम बीतता है और मुस्कान साहिल को ये कहती है, मतलब कि उसकी माँ बनकर उसको ये कहती है कि मुस्कान तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की है और तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। अब साहिल जो बस पहले फिजिकल होना चाहता था मुस्कान के साथ, अब उसके साथ उसको शादी भी करनी थी, अपनी माँ की इच्छा पूरी करनी थी। अब साहिल शुक्ला ये सोचता है कि सौरभ को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके पास क्या क्या रास्ते हैं। वो सोचता है कि अगर मुस्कान उसको डिवोर्स दे देती है तो फिर भी उनकी शादी का बंधन नहीं टूटेगा। वही अंधविश्वास वाली बात कि उनकी शादी का बंधन नहीं टूटेगा डिवोर्स होने के बाद, और सौरभ का उसको प्यार उसको तंग करता रहेगा। इसलिए साहिल शुक्ला सोचता है कि हमें तो सौरभ को मारना ही पड़ेगा, और वो ये प्लान बताता है एक रात मुस्कान को। और मुस्कान भी किसी तरह अपने ही पति को मारने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वे प्लानिंग करने लग जाते हैं। वे पहले एक दुकान से 800 रुपए के 2 चक्कू खरीदते हैं। वे बड़े बड़े चक्कू थे और वो ये कहकर खरीदते हैं कि हमें मुर्गे को काटना है। दुकानदार भी ये सोचता है कि मुझे क्या करना, कुछ भी काटो, तुम ले जाओ। साथ ही साथ वे ऑनलाइन सर्च करने लग जाते हैं ऐसे तरीके जिससे लोगों को मारा जा सके, और ऐसे उन्हें पता लगती है एक दवाई के बारे में, जिसके बाद वो उस दवाई को ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा लेते हैं। अब उनके पास मारने को औजार था, उसको बेहोश करने का सामान था। अब यहाँ पर देर थी तो बस सौरभ की दोबारा से इंडिया आने की, जिसके बाद वे दोनों मिलकर उसको मार देते। अब ये सब जब प्लान हो जाता है, तब मुस्कान दोबारा से सौरभ से बात करने लग जाती है, मतलब कि ये जताने के लिए अब सब कुछ ठीक है और तुम्हें घर पर आना चाहिए। लेकिन सौरभ को नहीं पता था कि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया, जिसके लिए उसने अपना घर बार छोड़ा, वो एक्चुअल में उसकी जान लेने के लिए उसको वहां पर बुला रही थी। खैर, उस लड़ाई के करीब 2 साल बाद जाकर जब 28 फरवरी को उनकी छोटी बच्ची का जन्मदिन होता है, तब सौरभ दोबारा से लंदन से घर पर आ जाता है ताकि साथ मिलकर वे अपनी बच्ची का जन्मदिन मना सके। अब रात होती है, केक ऑर्डर किया जाता है, केक काटा जाता है, डांस होता है। जिस बीच मुस्कान ये सोचती है क्यों ना इसकी शराब में दवाइयों को मिलाकर इसे पिला दिया जाए, जिसके बाद वो इसे मार सकेगी। लेकिन सौरभ इतने दिनों बाद आया था, उसका ड्रिंक करने को मन नहीं करता है, इसलिए ये सारा का सारा प्लान मुस्कान का चौपट हो जाता है। जिसके बाद सौरभ को मारने की डेट को पोस्टपोन किया जाता है, और इस बीच मुस्कान अपनी 6 साल की बच्ची को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ आती है ताकि उसे कोई भी बाधा ना आए अपने पति को मारते हुए। जिसके बाद तारीख आती है 4 मार्च, और आज की रात मुस्कान सौरभ को पानी देते हुए उसमें नशीली दवा मिला देती है, जिसके बाद सौरभ को नींद आने लगती है और वो अपने कमरे में जाकर बेहोश हो जाता है। फिर मुस्कान साहिल को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है, जिसके बाद वो सोचने लगते हैं कि इसको कैसे मारा जाए। साहिल मुस्कान को कहता है कि तुम्हारा इससे बंधन तोड़ने के लिए तुम्हें इसे मारना पड़ेगा। वो वही सन की बातें कहता है मुस्कान को कि तुम्हें इसका वध करना पड़ेगा। वो उसको कहता है कि तुम्हें वध करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम्हारा बंधन टूटेगा और तुम्हारा बंधन मुझसे जुड़ेगा। मुस्कान चक्कू उठाती है, उसके सीने के पास लेकर जाती है, लेकिन उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। जिसके बाद साहिल उसका हाथ पकड़कर दबा देता है और उसके सीने से खून निकलते हुए उसकी धड़क धड़क कर मौत हो जाती है, और ऐसे करके सौरभ राजपूत की हत्या कर दी जाती है। और ऐसा करने के बाद साहिल और मुस्कान उसकी लाश को उठाते हैं और बाथरूम में लेकर जाते हैं, जहां पर पहले साहिल सौरभ के गले को काटता है और फिर दोनों हथेलियों को काटता है। उसका कहना था कि ऐसे करके उनका बंधन टूट जाएगा और सौरभ के हाथों से मुस्कान की लकीर मिट जाएगी। साथ ही साथ में उन्होंने 2 बड़े बड़े बैग खरीद रखे थे, और फिर वे दोनों सौरभ के धड़ को एक बैग में डालते हैं और उसकी हथेली और सिर को दूसरे बैग में डालते हैं। साहिल सौरभ के धड़ को मुस्कान के ही रूम में बेड के नीचे रख देता है, जिसके बाद वो
उसके सिर और हथेलियों को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है ताकि उनके साथ कोई क्रिया कर सके, वही ब्लैक मैजिक, ताकि उनका बंधन तोड़ सके। मतलब तुम सोच सकते हो कि ये कितने नशेड़ी और संकी टाइप आदमी थे यार। और बल्कि ये सब हत्या वगैरह करने से पहले मुस्कान ने उस दिन साहिल के साथ उसके घर पर चिलम वगैरह पी थी। उसका कहना था कि ये शिव का प्रसाद है। फिर वही बात कि नशेड़ी को तो कोई रीजन ही चाहिए नशा करने के लिए। खैर, सौरभ को मारने के बाद साहिल शुक्ला भी अपने घर पर चले जाता है सोने के लिए। अब यहाँ पर मुस्कान जिस बेड पर सो रही थी उसी के नीचे उसकी पति की लाश थी जिसको उसने मारा था। मुस्कान सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे फिर से वही बात याद आती कि उसने उसको कैसे मारा और कैसे उसकी बॉडी उसके नीचे है, इसलिए उसको उस कमरे में नींद नहीं आती है। इसलिए वो वहां से उठकर बॉडी को उठाकर, मतलब कि उस बड़े से बैग को लेकर साहिल शुक्ला के घर पर पहुंचती है, जिसके बाद वे दोनों सोचने लग जाते कि कैसे इस बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। लेकिन फिर उन्हें साहिल शुक्ला के घर पर एक बड़ा सा ड्रम दिखाई देता है नीले रंग का। तब साहिल शुक्ला के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो 2 सीमेंट के कट्टे उठा लाता है अपने घर पर। फिर साहिल शुक्ला इस ड्रम में एक सीमेंट के घोल को तैयार करता है, जिस बीच मुस्कान रस्तोगी अपने ही पति की धड़ को बाथरूम में ले जाकर उसके छोटे छोटे 15 टुकड़े कर देती है और फिर वो इन बॉडी के टुकड़ों को उस ड्रम में डाल देते हैं और उसी रूम में रख देते हैं। जिसके बाद मुस्कान अपने घर पर जाती है, सारा सामान बांधती है और सौरभ के पासपोर्ट, बैंक कॉपीज वगैरह ले लेती है ताकि उनमें से पैसा निकलवाया जा सके, क्योंकि वो लोग अब जा रहे थे शिमला की एक ट्रिप पर। जिसके बाद वे दोनों 4 से 6 मार्च रहते हैं शिमला में, 6 से 11 मार्च रहते हैं मनाली में और 11 से 17 मार्च रहते हैं कसोल में। और इन दिनों के बीच वे खूब नशा करते हैं और उनके साथ सौरभ का फोन भी था। अब मुस्कान ही सौरभ के घर वालों से उसकी बहन से बातें करती और ये कहती कि अभी हम ट्रिप पर है और हमें टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। साथ ही वे सौरभ के मोबाइल से स्टेटस वगैरह लगाते ताकि सबको पता लगता रहे कि सौरभ कहीं नहीं गया है, वो बिल्कुल एक्टिव है। बीच में होली भी पड़ती है और मुस्कान सौरभ की बहन से बातें भी करती हैं सौरभ बनकर, और ये चैट्स आपने पढ़ ही ली होगी। लेकिन जल्दी ही ट्रिप पर उनका पैसा खत्म होने लगता है। जो भी सौरभ ने मुस्कान को पैसे दिए थे वो तो उन्होंने सब कुछ चला दिए थे, लेकिन सौरभ के अकाउंट में अभी भी 7 से 8 लाख रुपए पड़े थे। लेकिन मुस्कान को ये पता ही नहीं था कि इनको बिना सौरभ के कैसे निकलवाए, इसलिए उनको ट्रिप से वापस आना पड़ता है। जिसके बाद मुस्कान जाती है अपने पेरेंट्स के पास ये पूछने के लिए कि इन पैसों को कैसे निकलवाए, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को देखकर भावुक हो उठती है, उसे अपने पति की याद आने लगती है। जिसके बाद वो अपने पिता को कहती है कि सौरभ के जीजा और बहन आए थे जिन्होंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन अब मुस्कान के पिता को अपनी बेटी पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही डरी हुई थी और सहमी हुई थी और वो हड़बड़ाते हुए बता रही थी मानो झूठ बोल रही हो, और वो तो सच में ही झूठ बोल रही थी, ये तो हमको पता है। जिसके बाद मुस्कान के पिता अपनी बेटी को एक ऑटो में लेकर जाते हैं पुलिस थाने की ओर, और वो रास्ते में उससे बार बार पूछते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे सच बता दो कि उसको कैसे क्या हुआ और उसको किसने मारा। और तब जाकर मुस्कान ऑटो को रास्ते में रुकवाती है, जिसके बाद वो अपने पिता को बताते कि उसने ऐसे करके इसलिए मारा। और वो अपने पिता को मेन रीजन ये बताती है कि मैंने अपने पति को इसलिए मारा क्योंकि साहिल शुक्ला ने मुझे ऐसा कहा कि सौरभ को हम दोनों के बारे में पता है और यही पता कि हम दोनों नशा करते हैं, इसलिए वो अब हमें नशा करने नहीं देगा, इसलिए हमें उसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ हमें तो ये नहीं पता, लेकिन मुस्कान का ये कहना था। जिसके बाद मुस्कान अपने घर पर चली जाती है और मुस्कान के पिता चले जाते हैं थाने में और ये रिपोर्ट कर देते हैं कि ऐसे कर करके उनके दामाद को मार दिया गया। जिसके बाद जब पुलिस मुस्कान के घर पर रेड मारती है तब उन्हें वहां पर नीला ड्रम मिलता है जिसमें बॉडी थी कंक्रीट के घोल में, और साथ ही साथ वहां पर साहिल शुक्ला और मुस्कान को भी पकड़ लिया जाता है। और ऐसे करके ये भयानक केस सभी के सामने आता है। बल्कि इस केस के बाद सौरभ की मां का ये कहना था कि उसकी बच्ची, सौरभ की 6 साल की बच्ची को जब ये बात पता लगी तब वो पड़ोसियों को जाकर ये कहती है कि मेरे पापा ड्रम में हैं। मतलब सोच कर देखो एक छोटी बच्ची क्या कह रही है। अभी उसको ये पता नहीं है, लेकिन उसको बाद में जाकर रिग्रेट होगा उसने क्या बोला और उस टाइम सच में क्या हुआ था। लेकिन मुस्कान ने तो अपने बसे बसाए घर को और अपने बेटी के बारे में भी नहीं सोचा और अपना ही नाश कर लिया। और ये केस इसलिए बहुत ही जरूरी होते हैं ताकि तुम भी आगे सतर्क रहो और आने वाले फ्यूचर में अपनी पत्नी का या फिर अपने पति का ध्यान रखो। और अगर फिर भी ध्यान नहीं रखे जा रहा तो उसका कुछ और इलाज करने की सोचो। हर चीज के कई रास्ते होते, सिर्फ एक रास्ता नहीं होता।
साथ साथ मैं तुम्हें जाते हुए एक खतरनाक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करके जाता हूँ जो कि है जेफरी डामर की, जो कि वाकई बहुत ही भयानक है भाई। सच में एक बार तुम देख कर देखो, 31 मिनट की है, बेशक आधी देख लेना, तुम्हारे इंटरेस्ट इतना बन जाएगा कि, क्योंकि इतने भयानक किस्से तुमने सुने भी नहीं होंगे, ना ही कभी सोचे होंगे। बाकी फॉलो और लाइक करें ताकि मैं ऐसे ही केसेस लाता रहूं।